नमस्कार दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है जिसका नाम है सेंट्रोमियर। आज हम सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या है सेंट्रोमियर की? सेंट्रोमियर इज़ द रीजन ऑफ द क्रोमोसोम दैट प्ले अ क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन बाय ensuring the proper segregation of chromosomes into two daughter cells। क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन दो डॉटर सेल में प्रॉपर कैसे हो उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। उसमें कौन करता है हेल्प? सेंट्रोमियर करता है हेल्प। ये है सेंट्रोमियर एक्चुअली, ये जो बीच में ये हेल्प करता है। अभी कैसे हेल्प करता है ये चीज़ें हम देखेंगे। इट इज़ द साइट ऑफ ऑन क्रोमोसोम where the kinetochore, a protein complex, assembles and attaches to spindle fiber during mitosis and meiosis। अगर आपने माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं इस तरह से बनते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर इस तरह से ऐसे करके, इसमें जो है वो यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं और बाद में वो एक साइड से जो हमारे मूव करते हैं, एक जब सेल डिवाइड होने वाला होता है वो डीएनए है वो मूव करता है, सॉरी नॉट डीएनए, बहुत ही मैं गलत टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, डीएनए नहीं, क्रोमोसोम मूव करते हैं पोल्स की तरफ को एनाफेज में। तो जहाँ ये अटैच होते हैं उन स्पिंडल फाइबर से, जैसे मान लो ये स्पिंडल फाइबर है, सॉरी इसको मैं ठीक से बना ही लेता हूँ। मान लो ये एक सेल है, इसमें यहाँ पे सेंट्रोसोम है और ये हमारा स्पिंडल फाइबर्स है और इसके ऊपर हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है इस तरह से। ये जो क्रोमोसोम मेटाफेज में प्रेजेंट होते हैं, अलाइन होते हैं एक मेटाफेजिक प्लेट पे, ये इमेजिनरी मेटाफिजिक प्लेट हो गई, इस पे जो अलाइनमेंट होती है। तो ये जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का जो अटैचमेंट होती है इनकी, ये काइनेटोकोर की वजह से प्रेजेंट होते हैं, काइनेटोकोर की वजह से एग्जिस्ट करती है, मतलब ये जो है इसे हम, और सेंट्रोमियर, इसी पोजीशन को सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो ये है क्रोमोसोम टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। क्रोमोसोम के भी टाइप्स है सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर। मेटासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर आपका सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक। तो जब भी एनाफेज होगी तो ये वी शेप में मूव करेगा पोल्स की तरफ के लिए, ऐसे करके वी शेप में। अगर यहाँ पोल है, इसकी तरफ ये जा रहा है स्पिंडल फाइबर के थ्रू, तो ऐसे वी शेप में मूव करेगा। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर सिचुएटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर। इस बार ये थोड़ा सा कम हो गया, ये थोड़ा लंबा हो गया, ये थोड़ा सा सेंटर से हिल गया है। तो अपीयर्स एल शेप्ड, एल शेप में अपीयर करेगा ऐसे करके जब वो मूव करेगा। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, वन आर्म विल बी वेरी लॉन्ग एंड वन आर्म विल बी वेरी शॉर्ट। अब बहुत एंड में जैसा है तो ये बहुत छोटी हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, ये एक्रोसेंट्रिक हो गया। अब रॉड की तरह ही अपीयर करेगा ये जब एनाफेज में जाएगा। टीलोसेंट्रिक, इफ सेंट्रोमियर इज ट्रूली टर्मिनल एंड सिटिंग एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, इट्स कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। टीलोमियर पे ही अगर प्रेजेंट है, यहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और बस ये पूरा क्रोमोसोम की एक ही आर्म है, ऐसा लगता है कि एक ही आर्म है, दूसरी है ही नहीं, तो उसको हम टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। आर्म्स जो होती है वो पी शॉर्ट आर्म होती हैं और क्यू लॉन्ग आर्म होती है।
इस तरीके से याद रख लो कि पी के बाद क्यू आता है, तो पी छोटा है क्यू बड़ा है, बस। तो शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म ये हो गया। मोनोसेंट्रिक, ओनली वन सेंट्रोमियर, जो मोस्ट केसेस में प्रेजेंट होता है, जितने भी सेल्स हैं मोस्टली उनमें एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। दूसरा है टाइप होलोसेंट्रिक, डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर्स, पूरे क्रोमोसोम के ऊपर ही सेंट्रोमियर होंगे प्रेजेंट, ऐसा कोई एक जगह प्रेजेंट नहीं होगा ऐसे करके सेंट्रोमियर, ये जो क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर डिफ्यूज्ड होंगे सेंट्रोमियर्स। इसका मतलब है कि इन दिस केस स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच टू एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, कहीं एक जगह अटैचमेंट नहीं होगी स्पिंडल फाइबर की कि यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है, नहीं, सब जगह स्पिंडल फाइबर कहीं भी अटैच कर सकते हैं। ये क्रोमोसोम मान लो है पूरा, ये स्पिंडल फाइबर्स है, तो यहाँ भी अटैच कर गया, यहाँ भी अटैच कर गया, यहाँ भी अटैच कर गया। ये जो सेंट्रोमियर है ये डिफ्यूज्ड है, ये सी एलिगेंस में पाया जाता है जिसे हम निमेटोड्स बोलते हैं। सब की कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रोमियर क्या क्या है? सेंट्रोमियर में क्या है? सेंट्रोमियरिक डीएनए है। सेंट्रोमियरिक डीएनए मोस्टली हाईली रेपिटेटिव होता है। अल्फा सैटेलाइट डीएनए इसको हम बोलते हैं। टेंडमली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस 171 बेस पेयर के हैं और 100 KB रीजन से ज़्यादा इसका रीजन है। सेंट्रोमेरिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड हिस्टोन वेरिएंट, हिस्टोन की तरह की ही एक प्रेजेंट होती है प्रोटीन, जिसे बोलते हैं हम सेनपी प्रोटीन, सेनपी ए, CENPA प्रोटीन, सेंट्रोमियर प्रोटीन ए जो है वो प्रेजेंट होती है। ये स्टैंडर्ड हिस्टोन जो H3 है उसका एक वेरिएंट है। CENPA इज क्रूशियल फॉर असेंबली ऑफ काइनेटोकोर। काइनेटोकोर अभी मैंने पढ़ा कि प्रोटीन असेंबली है जो कि स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर को जोड़ती है, आपस में अटैच रखती है, वो उसके रिकॉग्निशन में काम आती है एक्चुअली। इसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज होता है, जो फिर बाद में स्पिंडल फाइबर को रिकॉग्नाइज करते हैं। स्पिंडल फाइबर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं इस प्रोटीन की वजह से, क्योंकि ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है उसमें, तो ये आपस में इस तरह से इंटरेक्शन, मतलब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बस सिंपली बात ये है, बाकी क्या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों करना है इस चीज़ को। काइनेटोकोर इज़ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच एक्ट्स एज एन अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर एंड एनेबल द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर जहाँ अटैच करते हैं उसको काइनेटोकोर बोलते हैं, वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। उसकी रिकॉग्निशन किसी वजह से होती है, सेनपी की वजह से होती है, बस सिंपल है। If centromere were not properly attached to the spindle fibers, it can lead to chromosome missegregation and lead to aneuploidy. एन्यूप्लॉइडी के बारे में आपने पढ़ा होगा। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? किसी में क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा हो जाती है, किसी में क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है, किसी एक सेल में, किसी एक डॉटर सेल में, तो वो एन्यूप्लॉइडी होती है। तो अगर सेग्रीगेशन अच्छे से नहीं होगी तो कोई क्रोमोसोम किधर चला गया, कोई क्रोमोसोम किधर चला गया, कहीं कम हो गए, कहीं ज़्यादा हो गए, सेल्स में हो गई एन्यूप्लॉइडी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रोमियर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है।